क्या तुमने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां कोई गया तो वापस नहीं आया? रात के अंधेरे में जब हवा सरसराने लगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और किसी के चलने की आहट सुनाई दे, लेकिन वहां कोई न हो, तो समझ लेना कि तुम किसी भूतिया जगह पर हो। ये कहानी भी ऐसी ही एक खौफनाक हवेली की है, जहां जो गया वो फिर लौट कर नहीं आया। क्या तुम इस कहानी को अंत तक सुनने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो अपनी सांसें थाम लो और ये खौफनाक कहानी सुनो। एक छोटे से गांव चंद्रपुर के बाहर एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग काल दुर्ग हवेली के नाम से जानते थे। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहा करता था, लेकिन उसकी और उसके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं, और अगर कोई अंदर जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी हवेली के अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर गायब हो गया। लेकिन हर रहस्य को जानने के लिए कोई न कोई जिज्ञासु इंसान जरूर मिलता है, और इस बार यह जिज्ञासा एक युवा लड़के अर्जुन को थी। अर्जुन गांव का सबसे साहसी लड़का था। उसे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि यह सब झूठे किस्से और अंधविश्वास हैं। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि असली सच क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने दो दोस्तों रवि और सूरज को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रात के ठीक 12 बजे तीनों ने एक टॉर्च और कुछ लकड़ियां लीं और हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली के गेट पर पहुंचते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ अंधेरा था और हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई भूत वूत नहीं होता, यह सब बस हवा है। लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि और सूरज डर गए। सूरज बोला, भाई वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने उन्हें शांत किया और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर थे, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन एक अजीब बात थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी। वह परछाई हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल जलती हुई दिखाई दे रही थीं। अचानक वह परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ी। सूरज और रवि की चीख निकल गई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, तू जो भी है सामने आ। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बजने लगीं और एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब कोई वापस नहीं जाएगा। तीनों बुरी तरह डर गए और बाहर की ओर भागे, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक हवा में एक आकृति बनने लगी। वह एक लंबे बालों वाली सफेद साड़ी पहने महिला थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने एक धीमी और ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, अब तुम्हारी भी नींद हमेशा के लिए उड़ा दूंगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूं। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था और मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। सुनते ही तीनों की रूह कांप गई। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा और गौर किया कि हर खिड़की पर एक जादुई चिन्ह बना हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इन चिन्हों को नष्ट नहीं किया जाता। अर्जुन ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे आग से जला दिया। फिर वह उन जादुई चिन्हों को जलाने लगा। जैसे ही पहला चिन्ह जला, भूतनी दर्द से चीखने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और तेज हवाएं चलने लगीं। दूसरा चिन्ह जलाते ही हवेली के अंदर की छायाएं गायब होने लगीं। अर्जुन ने हिम्मत करके तीसरा और आखिरी चिन्ह भी जला दिया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ भूतनी की चीख हवेली में गूंज उठी और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। सूरज ने कांपते हुए पूछा, क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब ये आत्मा मुक्त हो चुकी है।
दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और तीनों दौड़कर हवेली से बाहर निकल गए। गांव लौटकर उन्होंने सबको यह घटना सुनाई और अगली सुबह जब लोग हवेली देखने गए तो वह पूरी तरह से जल चुकी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब कोई काल दुर्ग हवेली का नाम तक नहीं लेता था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।